हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही भयानक कहानी लेकर आए हैं जिसका कि नाम है छलावा की दुल्हन। और ये बहुत खतरनाक कहानी है दोस्तों, और ये बहुत ही लंबी कहानी है। तो बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज की हम कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अक्षय बंगलो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा महल हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शैलेश प्रताप के एकमात्र वारिसदार जो कि अक्षय, आज उसकी शादी थी। शैलेश प्रताप अपने गांव के बहुत ही माने जाने व्यक्ति थे। उनका बहुत ही ज़्यादा नाम था और उन्होंने अपने शौक में सिर्फ आर्मी ज्वाइन करी थी। न जाने कितनी बार उन्होंने मौत को चकमा भी दिया था। जब वो रिटायर हुए तो उनके शरीर पर कुल 50 गोलियों के निशान थे, वो भी पूरे दिखते थे। अक्षय पूरा शैलेश प्रताप की तरह ही दिखता था। मानो ऐसा लगता था अक्षय पूरा शैलेश प्रताप ही हो। सांवला सा रंग, गोल चेहरा और झील सी आंखें कयामत ढा रही थी। अक्षय की जिंदगी जीने का तरीका एकदम अलग ही था। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को जीता था। एक राजा की तरह उसकी पूरी जिंदगी थी। और हो भी क्यों ना, बिना मांगे ही उसे सब कुछ मिल गया था। साक्षी से शादी भी उसने अपनी मर्जी से की थी। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया था। वो तो न जाने कितनी लड़कियों के दिलों का अरमान था। ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती थी कि मैं उसे अपने काबू में कर लूं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मगर सबका दिल तोड़कर उसने सिर्फ साक्षी को ही चुना। साक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मानो ऊपर वाले ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, संगमरमर की तरह दिखती थी। वही सब देखकर अक्षय पागल सा हो गया था और उसने शादी भी कर ली, उसे अपना जीवन साथी बना लिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब तक अक्षय ने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा था। सब तरह तरह की उससे मांगे कर रहे थे। वो कोई राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। और बहुत ही महंगी उसने शेरवानी पहनी थी, मानो उसमें सोने के तार लगे हो। उसके हाथ में बहुत महंगा फ़ोन था। वो बार बार साक्षी को फ़ोन कर कर परेशान कर रहा था। तभी साक्षी का मैसेज आया कि अब कितना तरसाओगे, वापस आ जाओ। अक्षय अब साक्षी के पास जाने को बेकरार था। मगर दिक्कत ये भी थी, दोस्तों को छोड़कर कैसे वो निकलता वहाँ से। सब कुछ वो सोच ही रहा था कि मैं कैसे निकलूं। तभी उसकी चचेरी बहन आई और कहने लगी, अब कितनी देर तक यहाँ बैठे रहोगे, चलो अब दोस्तों से कल बातें कर लेना, भाभी वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहकर बहन ने अक्षय का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे खड़ा कर दिया। अक्षय के दिल में खलबली मची हुई थी। बहन ने बेडरूम के पास लाकर उसे जोर से धक्का दे दिया और हंसते हुए वहां से भाग गई। जरा सा लड़खड़ाकर अक्षय बेडरूम में दाखिल हुआ। फूलों से सारा कमरा सजाया गया था। तरह तरह के परफ्यूम से हवा महक रही थी। अपने बेड पर गुलाब के फूल बिछाए हुए थे और मोगरे के फूलों से उन दोनों का वहां पर नाम लिखा हुआ था। अक्षय देखता ही रह गया। जोधपुरी चुनरी के घूंघट से दो आंखें शर्म से लाल होती अक्षय को देख रही थी। एक मासूम चेहरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। टुकुर टुकुर देखती आंखों में झांक कर अक्षय ने शायराना अंदाज में बोला, कत्ले-आम करके रखा है हमारे जिगर को, इस पहलू में समा लो सुकून सा आ जाए। तभी घूंघट में से आवाज आई, तो इतनी देर क्यों हुई। लेकिन अक्षय ने कुछ नहीं बोला। उसके करीब बैठकर अक्षय जन्नत का नज़ारा करना चाहता था। तब उसने अपने मुलायम हाथों से अक्षय को रोकते हुए कहा। तभी साक्षी ने कहा, गुलशन का नज़ारा दिखाएंगे मगर कुछ चाहिए हमें भी। तभी अक्षय ने कहा, मांगो, इस जान से ज़्यादा क्या मांगोगी, आपकी जान तो वैसे भी हमारी है, बस एक वादा करो। अक्षय ने कहा, क्या। साक्षी ने कहा, आप आज के बाद कभी भी सिगरेट को नहीं छुओगे। तभी अक्षय उसकी मांग पर हैरान रह गया। तभी अक्षय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस दिन आपका यकीन टूटेगा उस दिन हमारी सांसें रुक जाएगी। आज के दिन भी मुझे रुलाओगी क्या। तभी साक्षी मुस्कुराने लगी। तभी अक्षय अपने हाथ से उसके सारे गहने उतारने लगा। फिर दुल्हन के जोड़े को उतारने के लिए उसकी पीठ की ओर झुका। साइड पर टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास उठाकर साक्षी ने अक्षय के होठों पर लगाया। उसकी आंखों में देखते हुए अक्षय दूध पीने लगा। दूध पी लेने के बावजूद उसकी आंखों में प्यास वैसी ही थी। तभी अक्षय ने साक्षी का जोड़ा उतार लिया। धीमे से उसने उसकी चोली सरका ली। अब वो सिर्फ अंत वस्त्रों में थी।
उसके सब्र का बांध मखमली बदन को देखकर टूट गया। उसने अपने होठों को शरबती होठों पर रखकर शिकायत मिटाने को झुका ही था कि एक बहुत ही जोरों का धक्का अक्षय को लगा। धक्का उसे साक्षी ने दिया था। एक ही धक्के में वो उछलकर बेड से नीचे गिरा। वो अविश्वास भरी निगाहों से साक्षी को देख रहा था। ये कैसा मजाक हुआ? वो अपनी जगह से उठने जा ही रहा था कि साक्षी तभी बहुत जोरों से चिल्लाई, मुझे छूने की गुस्ताखी भूल से भी मत करना, खाक में मिला दूंगी तुझे। तभी अक्षय बोला, ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? तुम मेरी बीवी हो। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अक्षय का मजाक उड़ा रही हो। तभी वो ऐसी खतरनाक डरावनी हंसी हंसने लगी कि उसे देखकर अक्षय डर गया। अक्षय उसका बदलाव देखकर काफी हैरान हो गया। आखिर उसे क्या है वो सोचने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि साक्षी को अचानक हो क्या गया। साक्षी उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये हुस्न तेरा गुलाम नहीं है, अपने नापाक जिस्म को मुझसे दूर रख। वो खुलेआम धमकी दे रही थी। वो कह रही थी कि अगर मुझे तूने छू लिया गलती से भी तो मैं तुझे खाक में मिला दूंगी। तभी अक्षय ने कहा कि कुछ तो लोचा है जरूर, और सोचने लगा कि साक्षी कभी ऐसा कह ही नहीं सकती, वो तो मेरी जान है। अक्षय सोचता रहा। उसका गोरा भरा बदन अक्षय को जला रहा था। कितना बदनसीब था उसका वक्त। अक्षय साक्षी को छूने से बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। अक्षय को ऐसा लग रहा था कि साक्षी को मानो कुछ पता ही नहीं हो उसने जो अभी हरकत की थी। फिलहाल वो ये सब बातों से चौंक गया था, इसलिए वो साक्षी को कुछ कहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि साक्षी उसे ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है। तभी उसने साक्षी से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब लग रही है, जाओ आज का दिन आपको बख्श दिया, मगर कल आपको नहीं छोड़ेंगे, 2 दिन का इकट्ठा मजा लेंगे। अक्षय की बात सुनकर साक्षी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। तभी साक्षी कहने लगी, अब अचानक मेरी जान को क्या हुआ? मेरे जिस्म में आग लगाकर पलटी मार ली? मार डालोगे मुझे मेरी जान ऐसे तड़पा तड़पा कर? पर ठीक है, आपकी तबीयत नादुरुस्त है तो आराम करो। वैसे भी साक्षी सिर्फ आपकी ही है, जब चाहो आप अपनी जिंदगी महका सकते हो। और उसने ये कहते हुए अक्षय को एक प्यारी सी किस की। यह सब बातें कर कर दोनों अलग अलग सोने चले गए। अक्षय भी अलग रूम में जाकर सो गया। फिर दूसरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। फिर रात का वक्त आया। फिर साक्षी बेड पर ऐसी लेटी कि अक्षय का चेहरा उसकी निगाहों के सामने रहे, और अक्षय भी ना चाहते हुए उसके सामने ही लेटा था। दोनों ही एक दूसरे को भौचक्का नजरों से देख रहे थे। तभी साक्षी सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अक्षय मुझसे दूरियां बना रहा है। और वहां पर अक्षय सोच रहा था, मेरी साक्षी होकर भी मेरी नहीं है, क्या वक्त आ गया है। तभी तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त था। अक्षय करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी मशक्कत के बाद साक्षी अभी अभी सोई थी। तभी अचानक से साक्षी की बॉडी में हरकत होना चालू हो गई। उसने अपने पैरों को मोड़कर अपने घुटनों पर उठा लिया। अक्षय हैरत अंगेज उसको देखने लगा। देखकर एकदम परेशान हो गया। साक्षी के चेहरे पर नशीली मुस्कान थी। उसके होठ खुलकर फिर चिपक रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को सहला रही थी। वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर उठा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उसके बदन के साथ खेल रहा था। कोई हल्के हल्के उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था। और साक्षी अपना आपा खो रही थी। वो अपने पूरे बदन को बार बार मोड़ रही थी। फिर उसका मुंह खुला। उसने दर्द को महसूस किया, मीठे दर्द को, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बार बार अपने पैरों को उठा रही थी। अक्षय उसकी हरकतें देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था और गुस्सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षी अपने बेड पर अकेली नहीं थी, कोई जरूर उसके साथ में था और वो पागल होकर बाकायदा उसका साथ दे रही थी। अक्षय की तो ये हालत थी कि उसको काटो तो खून नहीं निकले, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखकर मानो वो पागल सा हो गया था। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट 1 था। आपको हम पार्ट 2 आज या कल में ज़रूर लेकर आएंगे। और आप लोगों को अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट भी जल्द ही लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी दूसरी कहानी में। जब तक के लिए